श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। आज का जो विषय वस्तु है साधना इन डेली लाइफ। हम लोग जो संसार में हैं कैसे योग कर सकते हैं, कैसे साधना कर सकते हैं, आज का विषय वस्तु यही है। साधना में कंसेशन नहीं है, ये पहले हम लोग को समझना है। जैसे कि सरकार कंसेशन देता है बच्चे लोग को, SC ST को रिजर्वेशन देता है, लड़की लोग को, सब दुर्बल है ना वो लोग इसलिए देता है लेकिन साधना में ऐसा कुछ नहीं। साधना में आप नहीं बोल सकते मैं संसार में हूँ, बहुत जंजाल में हूँ, इसलिए मुझे कंसेशन दो। संसार में रहने से अगर योग करना चाहते हो तो योग करो और अपना संसार का काम करो। संसार का काम में योग का शक्ति को लेकर आओ। थोड़ा बढ़ गया काम, संसार का जितना काम है वहाँ तक वो जो योगी का शक्ति है वो लेकर आना है। वही श्री अरविंद एक साधक को बोले, तुमको वो सब करना है जो एक योगी करता है। तुमको उच्चताओं तक पहुंचना है। चेतना, प्रकाश और शांति की उन उच्चतम शिखरों, स्थितियों से नीचे लाकर उन्हें अपना दैनिक कार्य में प्रकट करना है। इसका मतलब है कोई कंसेशन नहीं है। योगी जो करता है तुमको वो करना है। उच्चतम शिखरों के पहुंचना है जितना वो पहुंचता है। वहां से जो चेतना, प्रकाश, शांति, ये सब जो है ऊपर का जगत में, उसको ले आना है और जीवन का हर कार्य, दैनिक कार्य में प्रकट करना है। ये सब करना है। एक गलत धारणा हर आदमी को दे दिया गया है कि संसार में जो है उसको लिए एक शॉर्टकट और सरल साधना है। ये नहीं है। काम करते करते वो सरल हो जाता है। जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो वो सरल हो जाता है। नहीं आता है क्या? इतने स्लो कहीं रुक चुके। जो काम आप करते जाएंगे वो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अगर पायलट बनना है तो सरल नहीं है। वो ट्रेनिंग लेना है, जिसको पायलट बनना है उसको लेना है। उसमें कुछ शॉर्टकट कोर्स नहीं है। लेकिन वो अगर एक बार सीख लिया, उसको साइकिल चढ़ने का जैसा लगेगा। एक बार हैबिट हो गया, एक बार उसमें माहिर हो गया, वो सरल हो गया। तो ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है। आप इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, जो काम करते हैं वो धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा, और जितना अच्छा लगेगा उतना सरल होते जाएगा आपके लिए। क्योंकि वो जितना कठिन है, वो कठिन का चीज हमारा अंदर में सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाने के बाद वो इजी लगेगा। जैसा एक बार अकबर ने बोला था कि बहुत दूर को जाना है। उनका जो मंत्री वर्ग थे उनका साथ बहुत दूर जाना है। तो निकल गए मंत्री वर्ग और राजा का साथ बीरबल, वो सब निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद
राजा ने पूछा, इतना दूर अच्छा नहीं लगता है, बोर लग जाता हूँ, शॉर्टकट रास्ता कुछ है क्या? मंत्री वर्ग बोले थे कि आपको एक बार हम लोग सजेशन दिए थे कि नदी का ऊपर एक ब्रिज बनाने से शॉर्टकट हो जाएगा, लेकिन आप अप्रूव नहीं किया था, इसलिए हमको घूमकर ही जाना पड़ेगा, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। लेकिन हर बार राजा सबको पूछने के बाद बीरबल को जरूर पूछेंगे, और बीरबल का नेचर है वो लोग जो बोलते हैं उसका ऑपोजिट बोलेंगे। तो बीरबल को पूछा राजा ने, अच्छा शॉर्टकट रास्ता है क्या? हाँ जी है, लेकिन एक शर्त है। ना क्या? मैं कहानी बताऊंगा, आप सुनते रहेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, तब रास्ता शॉर्टकट कर दूंगा मैं। तो उन्होंने एक कहानी शुरू किया। वो कहानी में वो लोग इतना मशगूल हो गए, राजा देखा अरे वो गांव तो आ गया, तो बीरबल ने बोला शॉर्टकट रास्ता है। तो वो कहानी में वो लोग इतना मशगूल हो गए कि रास्ता कितना दूर वो पता नहीं है। साधना में भी ऐसा है, साधना तब तक कठिन है, तब तक बहुत दूर है, लंबा है, जब तक आपका अंदर में इंटरेस्ट नहीं है। जो चीज में इंटरेस्ट है उसको कभी आप कंप्लेन नहीं करेंगे, इतना लंबा क्यों है, इतना डर क्यों होता है। आपका एक इंटीमेट फ्रेंड आ गया, आपके साथ बैठा है 1 घंटा, कितना समय लगेगा? आपको लगेगा 1 मिनट बैठा है, अभी तो बैठा है। 1 दिन रहने से लगेगा 1 घंटा बैठा है, क्योंकि उसका साथ जो संपर्क है प्रेम का, वो प्रेम क्या कर देता है, समय को कम कर देता है, सहज कर देता है। एक अगर शत्रु आ गया, बोर करने का आदमी एक आ गया, 1 घंटा बैठने से हम लोग को लगेगा 1 दिन वो व्यर्थ कर दिया। तो यही चीज साधना में है। साधना में अगर इंटरेस्ट आ गया तो आप कभी नहीं बोलेंगे ये बहुत कष्ट है, ये बहुत लंबा है, इसलिए शॉर्टकट रास्ते में जाना है। शॉर्टकट रास्ते में जाने से आपको रॉन्ग रास्ते में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। आजकल फॉरेन में शॉर्टकट योगा कोर्स निकलता है, 7 डेज ब्रह्मिक कॉन्शियसनेस कोर्स, ब्रह्मिक रियलाइजेशन कोर्स। 7 दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ब्रह्मिक रियलाइजेशन हो जाएगा। फीस है $1000। भगवान भी डॉलर को देखकर आपको जल्दी रियलाइजेशन दे देंगे, अरे इतना खर्चा किया बेचारा। ये सब लोग ठग रहे हैं, झूठ चीज बोल रहे हैं। कभी भी भगवान जितना महान है उतना दूर है, उतना लंबा है, ये मान लो। लेकिन करते करते हम लोग को इजी लगेगा, वो दूसरा बात। तो इस साधना में कंसेशन नहीं है। जो बोलता है कि आओ मैं तुमको 2 दिन में वही करा दूंगा, तो उससे दूर रहो, वो चीट करता है आपको। जो बोलता है कि कम दिन में करा दूंगा, प्रॉमिस करता हूं मैं हूं, उससे दूर रहो, क्योंकि जितना महान है उतना दूर है। एक छोटा सा जो मिट्टी का जो ये बोलते हैं स्टोन, वो रास्ते में मिल जाएगा, लेकिन हीरा रास्ते में मिलेगा नहीं, आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सबसे कॉस्टली चीज क्या है जीवन में? मोस्ट प्रीशियस इज डिवाइन। तो डिवाइन को कैसे आप जल्दी पालेंगे? बिना प्रयास से। एक छोटा छोटा कोर्स करने के लिए आपको दिन भर रात भर प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भगवान के लिए बोलेंगे मैं समय नहीं हूँ, 5 मिनट माँ बोल दूंगा तो सब हो जाएगा। रात में सोऊंगा, दिन में उठकर हाथी मारना हो गया मैं। ऐसे ही सोच रहे हैं लोग। भगवान का चीज के लिए परिश्रम नहीं करना है, कुछ करना नहीं, अपने आप हो जाएगा। नहीं तो भगवान क्यों है अगर ये नहीं करते हैं? तो ऐसा बात हम लोग बोलते हैं, ये नहीं है। हम लोग का कुछ भी कंसेशन नहीं है। आप संसार में रहकर काम करते हो या योग साधना करते हो, वो आपका मतलब है, लेकिन आप संसार में है इसलिए कंसेशन देंगे, ये बात गलत है।
ये बात गलत है। आपको वही करना है वो योगी जो करता है, और योगी जो करता है उनका संसार तो ठीक है, आपका संसार जो बहुत निचला स्तर में है, वहां पे वो जो चीज को लेकर इसको चेंज करना और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा पास आ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है हमारा दायित्व। मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं बोलता हूँ, माता जी और श्री अरविंद जी जो बोले वही बोल देता हूँ, बाद में आप लोग डिसाइड कीजिए क्या करना है। मैं किसी को एनकरेज नहीं करूंगा कि डिस्करेज नहीं करूंगा, वो मेरा काम नहीं है। एज इट इज माता जी और श्री अरविंद जी जो बोले हैं उसी को उपस्थापित मैं कर रहा हूँ, उसका बाद आपका मर्जी है। इसके लिए माता जी और श्री अरविंद पहला चीज दैनिक जीवन में करना वो चीज है प्रार्थना, प्रेयर। क्योंकि प्रेयर सावित्री में बोला गया है, एक प्रार्थना एक माहिर कृत्य, एक महत् विचार मनुष्य की शक्ति को एक पारलौकिक शक्ति से जोड़ सकता है। कितना बड़ा पावर है प्रेयर का। ये प्रेयर ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन्स स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स। ट्रांसेंडेंट फोर्स मतलब स्वयं सुप्रीम। परमेश्वर का साथ सीधा संपर्क, हॉटलाइन कनेक्शन, स्टेनो का थ्रू में नहीं है, पर्सनल सेक्रेटरी का थ्रू में नहीं है, डायरेक्टली भगवान का साथ अगर कनेक्शन चाहते हो, फोन नंबर चाहिए, तो वो है प्रेयर। प्रेयर का इतना बड़ा पावर है। लेकिन प्रेयर में भी माता जी बोले हैं कि कौन करता है उसका अपन निर्भर करता है। अगर बाबा जी कर रहे हैं, चंपकलाल जी कर रहे हैं प्रेयर, और हम लोग कर रहे हैं, एक ही चीज है क्या? एक ही चीज नहीं है। वो लोग का जो प्रेयर है वो अंदर से निकलता है। तो माता जी वो प्रेयर का भी क्वालिटी के लिए बताया है। एक है प्रेयर, सबसे नीचा प्रेयर जो निचली स्तर का प्रेयर है, जो कामना वासना में ही डूबते रहता है, उसका कलर है ब्लैक, उसका पंख नहीं होता है, वो उड़ नहीं पाता है, भगवान का पास वो चीज पहुंच नहीं पाता है। उसका बाद में निस्वार्थ पर प्रेयर है, लेकिन अहंकार है, अहंकार है उसमें। वो निस्वार्थ पर प्रेयर करता है, लेकिन मैं करता हूँ ये चीज रहता है। यहाँ का लिए मैं प्रेयर करता हूँ, लेकिन लगता है कि मैं करता हूँ इसलिए ये लोग ठीक में है, मेरा प्रेयर ही इन लोगों को बचाया, नहीं तो कब से ये लोग मर जाते। तो यहाँ निस्वार्थ पर प्रेयर है, लेकिन मेरा अपना अहंकार है। उसका वो जो पंख है उसका बोलते हैं धूसर वर्ण का है। वो जो चिकन जैसे फ्लाई करता है ना, कितना दूर जाता है, कितना दूर उड़ पाता है वो मुर्गा, कितना दूर उड़ पाता है, बाउंड्री वॉल तक उड़ पाता है। भगवान तो बहुत ऊपर में है। तो उनका प्रेयर भी भगवान का पास पहुंच नहीं पाता। तीसरा है हृदय से सबके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें वो खुद नहीं रहता है। मुनि ऋषि जो प्रार्थना कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? सर्वे भवन्तु सुखी ना, सर्वे संतु निरामय। कभी अपना फैमिली के लिए प्रेयर करना आप देखा है क्या कोई किताब में? मुनि ऋषि, मेरा बच्ची को ऐसा कर दो, मेरा बेटा को ऐसा कर दो, मुझे इतना पैसा ला दो, कभी है कोई किसी बुक में मुनि ऋषि हैं कि प्रेयर किए? आप देखें? अगर वो प्रेयर करते हैं उसमें आप अपने आप रह जाते हैं। मैं जब बोलता हूँ सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना, उसमें मैं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ? लेकिन हम लोग का प्रेयर कभी ऐसा होता है क्या? मैं किसी को पूछता हूँ, आप पड़ोस के लिए प्रार्थना कर रहे हो क्या? वो बोल रहे मेरा तो इतना प्रेयर है, भगवान बोलते इतना प्रेयर कर रहे हो, बच्चे के लिए, पति के लिए, मेरे लिए कितना है, मेरे लिए भी 5-6, इनके लिए 10-12, ये होने से तो वो कितना विरक्त हो जाते हैं।
और इसमें पड़ोस के लिए कैसे मैं प्रार्थना कर पाऊं? किसी का समय नहीं है दूसरों के लिए प्रेयर करने। कोई प्रेयर करता है क्या? बताइए सुबह उठकर। अगर करता है तो ऐसा ही मैकेनिकल कर देता होगा, लेकिन जितना डीपली, जितना इंटेंसली अपने के लिए कर रहे हो, उतना इंटेंसली दूसरे के लिए कर पा रहे हो क्या? तो उसका जो प्रेयर में प्योरिटी है, निस्वार्थपरता है और अपने के लिए नहीं, प्योरिटी है, टोटली भगवान के लिए, भगवान का सृष्टि के लिए, भगवान ने जो है उसके लिए एक प्रार्थना जाता है। और इंडिया का कैरेक्टर श्री अरविंद ने बोले, हम लोग अभी चेंज हो गए, ब्रिटिशर्स आकर हम लोग को चेंज कर दिया, ब्लड ट्रांसपेरेंट कर दिया, ट्रांसपेरेंसी को कर दिया, चेंज कर दिया, टोटली ट्रांसप्लांट कर दिया। लेकिन हमारा नेचर क्या था पता है? इंडिया नेवर लिव्स फॉर इटसेल्फ। कभी भी भारत अपने के लिए जिया नहीं। इंडिया ऑलवेज लिव फॉर अदर्स एंड अबव ऑल फॉर द डिवाइन। ये है इंडिया का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन का 1% भी अभी हम लोग का पास नहीं है। माता जी बोल रहे हैं जो था वो है, लेकिन वो अंदर में ऐसा डूबकर है कि पता ही नहीं चलता हमारा अंदर में वो चीज है। आएगा फिर, अभी समय आ गया वो सब चीज आने के लिए। तो ये प्रेयर करना है हर रोज, दैनिक जो कार्यचर्या है उसमें प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। माता जी हर चीज में गाइडलाइंस दिए। सुबह का प्रेयर क्या होना है, मॉर्निंग प्रेयर, वो बोले, वो साधक लोग को बोले हैं आप लोग भी वो चीज, हम लोग भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमारा अंदर से सुबह से प्रेयर नहीं आया तो ये प्रेयर को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये प्रेयर है सुबह की प्रार्थना है। मेरे परमेश्वर, मेरी प्यारी माँ, मुझे आपको होने दो, आपका होने दो, बिल्कुल आपका, संपूर्णतः आपका, आपका शक्ति, आपका प्रकाश और आपका प्रेम सब बुराइयों से मेरी रक्षा करेगा। ये प्रार्थना है। ओ लॉर्ड, माय स्वीट मास्टर, लेट मी बी योर्स, absolutely yours, perfectly yours, your force, your light, your love will protect me against all evils। ये प्रार्थना आप कर सकते हैं। अगर आपका अंदर में कुछ प्रेयर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है, हर टाइम जानिए आपका अंदर का प्रेयर इज मोर पावरफुल फॉर यू। अगर वो नहीं आता है तो ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, रात का प्रार्थना के लिए बोले हैं, रात में भी एक प्रार्थना कर सकते हैं। हे मेरे परमेश्वर, प्यारी माँ, आपका शक्ति मेरे साथ है, आपका प्रकाश और आपका प्यार, और आप मुझे सभी कठिनाइयों से बचाएंगे। हे माता, आपका मेरी बुद्धि का प्रकाश, मेरी आत्मा की पवित्रता, मेरे प्राण की शांत शक्ति, मेरे शरीर की सहन शक्ति है। मैं केवल आप पर भरोसा करता हूं और पूरी तरह से आपका होना चाहता हूं। मुझे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर दो। ये प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। जनरली माता जी दूसरे जगह में बोले कि आप जब रात को जा रहे हो ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हो कि माँ का साथ आप हो रात भर, माँ का गोद में बैठे हो, ऐसा भी प्रार्थना कर सकते हो। अपना अंदर का जो प्रार्थना आता है वो पावरफुल होता है वो के लिए। अगर नहीं आता है तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली प्रार्थना क्या करेंगे उसके लिए भी डिफरेंट साधकों को माता जी डिफरेंट चीज बताए। मैं सब मिलाकर यहाँ पढ़ देता हूँ।
उससे जो अच्छा लगता है आप भी यूज कर सकते हैं। हे परमेश्वर, मुझे अपना आदर्श संतान बना लो। हे परमेश्वर, मुझे भय और चिंता से मुक्त होने दो, ताकि मैं हमेशा अपनी पूरा क्षमता से आपकी सेवा कर सकूं। क्योंकि भय रहने से भगवान का सेवा नहीं हो पाता है। अगर मेरा भय है, मैं अभी माता जी का सेवा कर रहा हूं, कोई आकर मुझे डरा देगा तो मैं चले जाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा। कोरोना का समय में हम लोग भयभीत हो गए, माता जी का काम सब बंद हो गया। बाद में फिर वो ऑनलाइन में किया जो किया, लेकिन बंद हो गया भय से। तो भय जब तक होगा तब आप सेवा नहीं कर पाएंगे। वो खराब शक्ति आपको भयभीत कराकर आपको माता जी का काम से दूर रख देंगे, बोलेंगे जाओ मत। मुझे भय और चिंता से मुक्त होने दो, ताकि मैं हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपकी सेवा कर सकूं। हे परमेश्वर, मुझे पूर्ण और पूर्ण सत्य निष्ठा की शक्ति प्रदान करें कि मैं आपकी आपकी प्राप्ति के योग्य हो सकूं। हे परमेश्वर, मेरी चीजों के बारे में दृष्टि प्रत्यक्ष और हृदयपूर्ण हो सकती है, और मेरे कार्य पूरी तरह से इसके द्वारा रूपांतरित हो सकते हैं। हे परमेश्वर, कृपा करो कि एक बार की गई और पहचानी गई मूर्खता एक बार की गई और पहचान गई मूर्खता कभी दोहराई ना जाए। हे परमेश्वर, कृपा करो कि मैं पूरी तरह से और हमेशा के लिए आपका वफादार बन सकता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे यह कृपा करो कि आपको कभी नहीं भूल सकता हूँ। हे परमेश्वर, चेतना को स्पष्ट और सटीक वाणी को पूर्ण रूप से सत्य समर्पण को संपूर्ण सत्ता को प्रकाश और प्रेम के सागर में रूपांतरित कर दो। मुझे पूरी तरह से पारदर्शी बना दो, ताकि मेरी चेतना आपका साथ एक हो जाए। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें, मेरे दिमाग को प्रबुद्ध करें कि हर पल और सभी चीज़ों में वही कर सकूं जो आप मुझसे करना चाहते हैं। हे परमेश्वर, मुझे पूर्ण ईमानदारी बनाओ, जो मुझे सीधे आपका पास ले जाएगी। हे परमेश्वर, मुझे असली शुद्धि दो, जो केवल तुम पर निर्भर है। परम दयालु है परमेश्वर, मुझे अपनी कृपा के योग्य बनाओ। इसका इंग्लिश पढ़ देता हूँ। लॉर्ड, मेक मी योर आइडियल चाइल्ड। ओ लॉर्ड, let me be free from fear and worry, so that I can always serve you the best of my ability. Lord, give me the strength of the total and perfect sincerity, that I may be worthy of thy realization. Lord, grant that my vision of things may be direct and objective, and my acts be completely transformed by it. Lord, grant that a stupidity once committed and recognized may never be repeated. Lord, grant that I may be entirely and eternally faithful to Thee. Lord, grant me this grace that I may never forget Thee. My Lord, make the consciousness clear and precise, the speech thoroughly true, the surrender complete, the calm
absolute and transform the whole being into an ocean of light and love. Make me entirely transparent so that my consciousness may unite with thine. O Lord, I pray to thee, guide my footsteps, enlighten my mind, that every moment in all things I may do exactly what thou wantest me to do. Lord, give me perfect sincerity, that sincerity which will lead me straight to thee. Lord, give me real happiness, that which depends only upon thee. Lord of mercy, make me worthy of thy grace. ये सब डिफरेंट साधक को माता जी ने दिए हैं। आपका जो जो जरूरत है, शायद हम लोग को सब जरूरत है, वो सब हम लोग प्रार्थना में कर सकते हैं। आप बोलेंगे मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिसका अंत है। आपका पास जितना ज्ञान है वो ठीक है, लेकिन वो ज्ञान अंत नहीं है, उससे आगे जाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दिव्य चीज का जिसका आप बोल सकते हैं मेरा है। आपका है, लेकिन वो काफी नहीं है, आगे जाना है। चरैवती चरैवती। और पुत्र जी को एक गाइडलाइंस दिए हैं कैसे प्रेयर करना। माता जी बोले जहां भी आसान लगे यह अच्छा होगा यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, पूजा और ध्यान के लिए समर्पित कर सकते हो। 3 चीज बोले हैं, प्रेयर, वर्शिप एंड मेडिटेशन। ये 3 चीज जहां भी तुमको आसान लगते हो, कहीं पे भी बैठ गए ऐसा, इधर इधर मत सोचो, वहां बैठकर ये 3 चीज कर सकते हो। अपनी अभिप्सा या अपनी कृतज्ञता या अपनी आराधना या अपनी प्रगति के लिए प्रतिदिन एक प्रार्थना लिखकर व्यक्त करना चाहिए। उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारा अगर अभिप्सा कुछ है अंदर में, उसको भी लिख लो प्रार्थना का रूप में। अगर ग्रेटफुल हो तुम भगवान के लिए कि तुम्हारा जीवन को वो सुंदर बना दिया, या बना सकते हो अपना भाषा से, या आराधना कर सकते हो, आराधना को एक लैंग्वेज दे सकते हो, या अपना प्रगति के लिए जो सोचते हो उसको भी लिख दो। प्रतिदिन एक प्रार्थना लिखकर व्यक्त करना चाहिए। लिखने के इतना इंपॉर्टेंस माता जी दिए हैं क्योंकि हमारा ब्लड पार्टिसिपेट करता है। जब लिखते हैं ना, मेरा जो सोच वो ब्लड टिश्यू का अंदर में जाकर पार्टिसिपेट करता है, तो होलसम होता है मेरा प्रेयर। लिखकर व्यक्त करना चाहिए। इसे ये जो प्रार्थना लंबा होने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ पंक्तियां, और यह तुमको खुद को समझने में मदद करेगा। ऐसा बहुत बड़ा बड़ा साहित्यिक वर्ड मत लिखो, सिंपल चीज लिखो जो तुम खुद समझते हो। आदमी लोग है बहुत बड़ा बड़ा चीज लिख देते हो, खुद नहीं समझते बहुत है। तो वो अगर खुद नहीं समझते तो वो क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं माता जी को पता नहीं। तो इतना बड़ा बड़ा मत लिखो, जितना छोटा हो सके, लेकिन क्लियर होना है, क्लैरिटी रहना है। एटलीस्ट तुमको क्लैरिटी रहना है क्या बोल रहे हो। तुम ऐसा लिखो जैसा तुम मुझसे सीधे बात कर रहे हो, और इस तरह तुम मेरा साथ एक अंतरंगता पैदा कर पाओगे। और क्या है जीवन में, माता जी का साथ अगर हम लोग इंटीमेसी डेवलप कर सकेंगे प्रेयर का थ्रू में, तो बाकी चीज तो सहज हो गया। हमारा माता जी का साथ इंटीमेसी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आता है। अर्जुन का पास श्री कृष्ण का साथ इंटीमेसी था, उतना ही काफी था। इंटीमेसी जहां जहां हो गया, हनुमान का श्री राम जी का साथ इंटीमेसी था, वो काफी था।
उनके लिए राम सब कुछ थे और कुछ नहीं था। हम लोग के लिए माँ सब कुछ नहीं है। हनुमान जी के लिए राम सब कुछ था। जब विभीषण एक रत्न हार प्रेजेंट करने के लिए चाहता श्री राम को, श्री राम ने बोला मेरा क्या होगा, सीता जी को दे दिए। सीता जी बोले मेरा क्या होगा, हमारे लिए जो बहुत काम किए अपने आप को दे दिया उसको मैं दूंगा। तर हर जो पास में जो लोग थे वो सोचे मुझे देंगे, लेकिन हनुमान उस समय वो सिर्फ ध्यान में थे, उसको लेकर दे दे। हम लोग होने से क्या होता, और अभी कुछ नहीं चाहिए, इसको लेकर मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरा कितना बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में मैं सोच लूंगा। तब से मैं सोच रहा था एक फैक्ट्री बनाऊंगा, अभी मिल गया, रत्नहार मिल गया, अभी से शुरू करूंगा। माता जी मेरा अंदर का चीज बता दिया। लेकिन उन्होंने क्या करा, देखा ऐसा, ये ओट में लेकर वो उसको फाड़ दिया और फेंकने लगा एक एक चीज। ये सबसे कष्ट लगा किसको, विभीषण को। वो बोला ये भगवान का इतना काम करने से भी उनका जो प्रकृति है, वानर का प्रकृति ज्ञान है, हाँ? ये जो हार है कितना मूल्यवान है, रत्न, इसको क्या पता है, और कंट्रोल कर नहीं पाया, उनका पास चले गया। बोला ये इतना मूल्यवान चीज को ऐसे फेंकते हो, इसका मूल्य कितना पता है। तो उन्होंने बोला वही तो मूल्य को मैं देख रहा हूं, कुछ तो नहीं है, तुम्हारा ईगो का अलावा और कुछ नहीं है इसमें। हर चीज में विभीषण का ईगो दिखाई देता है और कुछ नहीं। कितना ईगो से तुम बनाए हो, ओ राम को दे रहे हो इसलिए तुम्हारा अंदर में इतना ईगो है श्री राम को, वो सब हर चीज में है, रत्न कहाँ है, उसका मूल्य कहाँ है, इसलिए मैं फेंक देता। तो उन्होंने चैलेंज किया, क्या जिसमें राम है उसी को तुम रखते हो तुम्हारे पास ना, हाँ तो तुम्हारा अंदर में राम है क्या, इसको रखते हो तुम्हारा शरीर को, जी हाँ दिखा लो, तो दिखा लो। तो इसको बोलते हैं ओनली मदर नन अदर। हम लोग का लिस्ट में बहुत कुछ है, उसका साथ बेचारा मदर भी है, बेचारी मदर भी है, उसका भी कुछ प्लेस रखा है, बेचारी को दिए हैं। क्योंकि अगर टाइम चेंज कर देते तो हम लोग नहीं देते हैं ना। मैं एक बार गया था एक स्टडी सर्कल को, तो वहाँ बैठे थे, बहुत महिलाएं सब आए थे, बैठे थे। 15 मिनट कहने के बाद वो लोग उठ गए, चले गए। मैं बोला समय तो नहीं हुआ, क्यों चले गए? तो वो बोला टीवी सीरियल है। तो वो तो फिर नहीं आएगा, तब एक ही टीवी था, अभी जैसा नहीं था इतना, एक ही दूरदर्शन का ही टीवी था। एक बार सीरियल आपको मिस कर दिया तो मिस कर दिया फॉरएवर। आप तो आ पाएंगे फिर बुलाने से, क्या प्रॉब्लम है, आपका तो काम कुछ नहीं है, नौकरी तो नहीं करते हैं, और माता जी तो हर जगह में है, थोड़ा सा फूल देने से हो जाते हैं, इतना भी ज्यादा नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये सीरियल कैसा आएगा? तो हम लोग के लिए माता जी का प्लेस है हमारा हार्ट में, लेकिन कहाँ है दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा जगह में है। बाकी सब चीज इतना ऑक्युपाई कर दिया जगह, तो उसमें माता जी का प्लेस दिखाई नहीं देता, कहाँ छुप कर बैठ के। तुम ऐसा लिखो जैसा तुम मुझसे सीधे बात कर रहे हो, और इस तरह तुम मेरा साथ एक अंतरंगता पैदा कर पाओगे। श्याम सुंदर जी एक साधक थे, उनको भी ऐसे ही गाइडलाइंस दिए। वो पूछे थे प्रश्न, कुछ दिन पहले मैं आपको प्रणाम करके अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत करना चाहता था, तब से मैं आपकी याद से उठता हूं और
किसी और चीज से पहले आपको प्रणाम करता हूं। कौन लिखा है? साधक श्याम सुंदर जी। तो माता जी बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, हर दिन तुमको मेरी अनुक्रिया और उस दिन का आशीर्वाद मिलेगा। इससे बड़ा एश्योरेंस क्या है? अगर हम लोग इतना हृदय से करेंगे। उनका क्वेश्चन था, समडे एगो आई वांटेड टू बिगिन ईच डे ऑफ माइन by making pranam to you. Since then, I get up with your remembrance and I make my pranam to you before anything else. तो माता जी बोल रहे हैं, every day you will get my response and my blessings for the day. उस दिन के लिए ब्लेसिंग अलग अलग मिलेगा तुमको, मेरा रेस्पॉन्स मिलेगा और मेरा ब्लेसिंग मिलेगा। कितना बड़ा चीज, ये हम लोग प्रैक्टिस हर दिन कर सकते हैं। नीरज वरण को श्री माता जी बोल रहे हैं, यदि तुमको प्रतिदिन हाँ माता जी लिखे, हाँ, यदि तुमको प्रतिदिन कविता लिखना असंभव लगता है, क्योंकि वो कविता का थ्रू में साधना उनके लिए इजी होता था, इसलिए ऐसे बोले थे कि यदि तुमको प्रतिदिन कविता लिखना असंभव लगता है तो तुमको कुछ और करना चाहिए। समय को आलस्य के लिए खाली नहीं रखना चाहिए। हम लोग आलस्य के लिए स्पेशल प्रोविजन रखे हैं ज्यादा, है कि नहीं? बोले नींद लगता है तो डिस्टर्ब मत करो यार, बाकी चीज तो ठीक है, लेकिन नींद का आनंद ब्रह्मानंद में नहीं मिलता है। मिलता है क्या? बोलिए, नींद का जो आनंद है, भगवान को भी पता नहीं वो आनंद, नहीं तो वो भी सो जाते। उनको पता नहीं है जो नींद का जो आनंद है कितना बहुत बड़ा है। वो इसलिए समाधि ये सब होते हैं, वो उनको पता नहीं है। हम लोग इजी में जो हो जाता है माता जी बोल रहे हैं कि तमस स्टेट को, ये जो इसको बोलते हैं क्या, आलसपन, आलसपन बोलते हैं, आलस्यता, ये है बैड विल है। मदर बोले हैं कि आलस्यता एक बैड विल है, असदिच्छा है। क्या है? भगवान का काम से तुमको दूर रखने के लिए बहुत बड़ा अच्छा टेस्ट आपको देता है। भगवान का काम से दूर रखने के लिए एक बहुत टेस्टी चीज दिया हुआ है। कौन दिया है? फॉल्सूट। फॉल्सूट दिया है, तमस दिया है प्रकृति, लेकिन आलस दिया है फॉल्सूट। इसलिए भगवान का काम से थोड़ा दूर रखेंगे। दूर रखने से तो कुछ चॉकलेट देना पड़ेगा ना। कैसे देंगे चॉकलेट? जो आलस से सोने में जो आनंद है वो दे देते हैं, बोलते अच्छे से सो। मोनादा को माता जी क्या बोले, मेरे संतान, तुम रोज सावित्री का पाठ करने जा रहे हो, सही मनोभाव के साथ पढ़ो। तुम रोज सावित्री पढ़ रहे हो तो ठीक है, सही मनोभाव के साथ पढ़ो। पत्ते खोलने से पहले थोड़ा ध्यान केंद्रित करो और मन को यथासंभव खाली और नीरव रखने के लिए कोशिश करो। सीधा रास्ता हृदय से है, मन से नहीं है। अगर तुम वास्तव में अभिप्सा के साथ एकाग्र होने की कोशिश करो तो तुम बहुत ही कम समय में, शायद कुछ दिनों में, चैत्य की ज्योति, शुद्धि की ज्योति का प्रज्वलित कर सकते हो, जो तुम सामान्य रूप से नहीं कर सकते, वो तुम सावित्री की सहायता से कर सकते हो। मोना सरकार को
माता जी बोल रहे हैं कि तुम सावित्री पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है, सावित्री मंत्र है, हर लाइन एक मंत्र है, लेकिन कैसे पढ़ोगे? रीड प्रॉपरली, अच्छा से पढ़ो, विद द राइट एटीट्यूड, अच्छा मनोभाव से पढ़ो, कंसंट्रेटिंग ए लिटिल बिफोर ओपनिंग द पेजेस। पेज ओपन ऐसा मत कर दो, सीधा सीधा ओपन मत, तो कंसंट्रेट करो, उसका बाद ओपन करो। A little before opening the pages and trying to keep the mind as empty, as silent as possible. जितना नीरव कर सकते हो मन को, और जितना एम्प्टी करोगे, एम्प्टी का मतलब इधर इधर का उधर का सोच को जो लेकर आ गए हो उसको थोड़ा एम्प्टी करो। ये क्या, मेरा फ्रेंड क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कि वहां क्या हो रहा है, ये सब को थोड़ा सा ब्लैंक करो और साइलेंट करो। Absolutely without thought. The direct road is through heart, not mind. सीधा आप भगवान का साथ जो लिंक कर सकते हैं वो हार्ट है। I tell you, if you try to really concentrate with this aspiration, you can light the flame, the psychic flame, the flame of purification in a very short time. Perhaps in few days. What you cannot do normally, you will do it with the help of सावित्री। तो हर रोज आप ये काम भी कर सकते हैं, जिसको जो इच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हर चीज में जो जो बोलाए करें। आपका अगर सावित्री बहुत इंटरेस्ट है, सावित्री कर सकते हैं। जो भी इतना चीज मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंट साधक को माता जी एडवाइस दिए हैं, तो आपका जो अच्छा लगता है आप वो उसको प्रैक्टिस में ले सकते हैं। एक साधक ने पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं किस विधि से एकाग्रता की एक महान शक्ति विकसित कर सकता हूं? माता जी उत्तर दे रहे हैं, एक समय निर्धारित करो, रोज एक समय निर्धारित करो जब तुम हर दिन शांत हो सकोगे। ऐसा एक समय निर्धारित करो जो जब तुम शांत हो सकोगे, उस समय डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं रहेगा। श्री अरविंद की कोई एक पुस्तक ले लो, कोई एक पुस्तक जो तुमको अच्छा लगता है, एक या दो वाक्य पढ़ लो, 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस पढ़ लो। फिर गहरे अर्थ को समझने के लिए मौन और एकाग्र रहो, उसको कंप्लीटली अंदर से अंदर तक जाने के लिए प्रयत्न करो। हम लोग क्या ऐसे पढ़ देते, नहीं होता है, नहीं, हम समझने के लिए अंदर से नहीं जाते हैं। हाँ, जो भी समझते हैं मेंटली समझने के लिए ट्राई करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, नहीं, हृदय से समझने के लिए बोल रहे हैं वो। मानसिक मौन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त गहराई से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करो और परिणाम प्राप्त होने तक प्रतिदिन फिर से शुरू करो। प्रतिदिन ये करना है। श्री अरविंद का 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस पढ़ो, शांत और नीरव से अंदर तक जाओ। ये हर दिन करो जब तक उनका जो गहरी तक का जो माता जी का प्रेजेंस है उसको तुम फील नहीं करो, तब तक चलो। ये भी हर दिन का प्रयास कर सकते हो। हमारा जीवन में कोई भी चीज मातृ कार्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा क्या उल्टा है ना। महत्वपूर्ण और कीमती नहीं है, क्योंकि मातृ कार्य करने से ही हम मां के लिए जी सकेंगे, जो हमारा सच्चा लक्ष्य और जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है ये। माता जी के लिए काम करना, माता जी के लिए जीना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन माता जी एक कहानी में बताया, बाइबल का कहानी में बताया कि हम लोग हमारा जन्मसिद्ध अधिकार को पैसे के लिए या खाने के लिए बेच देते हैं। ये जो अधिकार है माता जी का काम करना, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, आ जाओ,
नहीं तो इतना खाने के लिए दो, आ जाओ तो मैं चले जाता हूँ, इसको छोड़ बेच देता हूँ, मेरा माता जी का काम को बेच देता हूँ पैसा के लिए और कुछ छोटी छोटी चीज के लिए। वो बाइबल में एक कहानी है, उसको माता जी वहां लिखे हैं कि दो भाई थे, तो दोनों का डिवीजन हो गया। एक भाई बहुत धनी हो गया, एक भाई बहुत गरीब हो गया, खाने के लिए भी मिला नहीं। तो उन्होंने बड़ा भाई के पास आकर बोला, मेरा जो जन्मगत अधिकार है भगवान को पाना, वो तुम ले लो, मुझे थोड़ा खाना दे दो। माताजी बोले कि ये स्टोरी बहुत चाइल्डिश है, वो कैसा दे देगा, मेरा जन्मगत अधिकार को कैसा दे देगा कि खाने के लिए, और वो कैसा ले लेगा, ये चाइल्डिश जैसा लगता है। मेरा जन्मगत अधिकार को मैं ऐसा नहीं है कि आपको दे दूं। लेकिन माताजी बोल रहे सिंबॉलिकली इट कैरीज ए ग्रेट मीनिंग दैट एवरी डे वी डू दैट। हर दिन हम लोग पैसा के लिए और कुछ के लिए, हमारा जो माताजी के लिए माताजी का काम करने का जो सौभाग्य मिला हुआ है उसको बेच देते हैं छोटी छोटी चीज के लिए। तो वो कहानी में इतना बड़ा रहस्य है, दो appears to be childish। नागिन दोषी को श्री अरविंद ने बोले, नागिन दोषी बोल रहा था कि मैं ज्यादा समय इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ने के लिए समय देना चाहता हूँ, इसके लिए माताजी का जो काम दिए हुए उसको थोड़ा कम करना चाहता हूँ। तो श्री अरविंद ने बोले, स्टडी कैन नॉट टेक द सेम और ग्रेटर इंपोर्टेंस देन योर साधना। सिंपल, तुम जो पढ़ रहे हो वो साधना को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो तुमको जो काम दिया हुआ है वो करो, उसका बाद जितना समय मिलता है उसको तुम करो। माताजी को एक साधक ने लिखा, मैं केवल 1 घंटे के लिए काम पर गया था, माताजी का काम जो माताजी दिए थे, क्योंकि मेरा पास घर पर बहुत अधिक काम था। हम लोग क्या है बोलेंगे, ठीक है भाई घर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम चले जाओ, अगर समय मिलेगा तो प्लीज आ जाओ, है कि नहीं। हम लोग समय मिलने से तो यहाँ आते हैं ना, है कि नहीं, अगर समय मिलता है तो आते हैं। माताजी क्या लिखे हैं, ये अच्छा नहीं है। व्यक्तिगत कार्य के कारण सामूहिक कार्य प्रभावित होना नहीं चाहिए। पहले विश्वविद्यालय का काम, फिर पुस्तकालय का काम, अगर समय मिले तो व्यक्तिगत काम। ये है ऑर्डर। उनको जो मिला था, यूनिवर्सिटी का काम मिला था और लाइब्रेरी का काम मिला था और उनका पर्सनल काम था। हम लोग क्या करते हैं, पहले पर्सनल काम, अगर समय मिला तो लाइब्रेरी का काम, अगर समय मिला तो तब यूनिवर्सिटी का काम। उलट, पहला कलेक्टिव, वो भगवान का काम पहला जो कलेक्टिव होता है, उसका बाद हमारा समाज, देश, उसका बाद हमारा परिवार, उसका बाद खुद का। इसलिए माताजी बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपुल लिव इन रिवर्सल कॉन्शियसनेस। रिवर्सल कॉन्शियसनेस का मतलब पहले मैं, उसका बाद अगर समय मिलेगा मेरा परिवार, उसका बाद अगर समय मिलेगा मेरा देश, मेरा सोसाइटी, उसका बाद अगर समय मिलेगा तो बेचारी माँ। लास्ट में हम लोग माता जी का काम के लिए दे रहे। लेकिन हम लोग को पता नहीं माता जी का काम करने से क्या होगा, बाकी चीज करने का सामर्थ्य मिल जाएगा और इजी हो जाएगा। हम लोग जो स्ट्रगल करते हैं ना हर चीज में, जो 5 घंटा स्ट्रगल करते हैं, वो चीज 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि उसके करने का ज्ञान, करने का सामर्थ्य, करने का स्माइल, इनर स्माइल इज ए वेरी पावरफुल थिंग। हम लोग जो काम टेंशन में करते हैं, सीरियसली करते हैं, वो चीज को बहुत खराब कर देते हैं। इनर स्माइल मिलता है तब जब माता जी का साथ आपका अंदर जुड़ा रहता है। तो इनर स्माइल माता जी का काम में मिलता है, ज्ञान मिलता है और करने का ताकत मिलता है। तो जो काम आप बार बार करते हैं, हमारा मैक्सिमम काम बार बार होता है, क्योंकि अज्ञान का स्तर में
और डिस्टर्बिंग का स्टेज में और अंदर में सीरियसनेस ज़्यादा रहता है, उस सब चीज़ को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो हर रोज हमको कलेक्टिव के लिए काम करना है, पहला प्रेफरेंस उसको देना है, तो पीछे हम लोग का लास्ट हमारा अपना को ले देना है। तो और एक साधक ने पूछा, साधना में प्रगति कैसे करें? माता जी बोल रहे हैं, दैनिक ध्यान केंद्रित करो, स्मरण रखो तुम कब जागते हो और कब बिस्तर पर जाते हो। ये समय एकाग्रता के लिए अच्छा समय है। दो समय बहुत अच्छा समय है। एक है जब तुम उठते हो नींद से और जब तुम सोने जाते हो। ये दोनों समय में तुमको क्या करना है? बिस्तर पर जाते हो, जाते समय आत्मनिरीक्षण के साथ ध्यान केंद्रित करो। यदि तुम्हारा अभिप्सा के विपरीत कोई वस्तु उठती है तो उसे अभिप्सा का अग्नि में डाल दो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जब निरीक्षण करोगे माता जी का चीज के अलावा और ऐसा कुछ आता है जो तुम्हारा अभिप्सा को कंट्राडिक्ट करता है, विपरीत है, उसको तुम स्कोप मत दो। देने से वो क्या होगा, तुम्हारा जीवन में हावी हो जाएगा। उसको सिंपली अभिप्सा का अग्नि, अभिप्सा एक अग्नि है, उसमें डाल दो, वो जल जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। अभिप्सा के विपरीत कोई वस्तु उठती है तो उसे अभिप्सा की अग्नि में डाल दो। जब तुम ऐसा करने का संकल्प लोगे तो तुम निश्चित रूप से प्रगति करोगे। अन्यथा, लेकिन वास्तव में ये कैसा हुआ, ऐसा आश्चर्य का मौका हर दिन तुमको मिलेगा। अगर ये नहीं करोगे तब क्या होगा, तुम्हारा अंदर में बहुत चीज हो जाएगा, जो करना नहीं चाहता वो कर दोगे और बोलते रहोगे। मौका तुमको बार बार मिलता है, अरे ऐसा मैं कैसा कर लिया, मेरा अंदर में ऐसा कैसा हो गया। ये चलते रहेगा जीवन भर, लेकिन तुम्हारा सलूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज को तुम आश्रय दिया है, प्रश्रय दिया है अंदर में, और अभिशाप का अग्नि में डाला नहीं। तो वो बार बार तुमको ऐसा करा देगा और तुमको आश्चर्य बना देगा। अरे मेरा अंदर में मेरे से एक ऐसा काम कैसा हुआ, मैं उसको ऐसा बात कैसा बोल दिया, उसको कैसा पीट दिया, मार दिया, तो वो उसको ऐसा कैसा बोल दिया, ऐसा ट्रीटमेंट कैसा किया। ये सब चीज तुमको आश्चर्य लगेगा, लेकिन वो आश्चर्य होने का कुछ चीज नहीं है, क्योंकि तुम अलाउ किया वो अभिप्सा का अग्नि में वो डाला नहीं। होस्टाइल फोर्स को हर रोज फेस कर रहे हैं हम लोग, उसको कैसे फेस करेंगे, उसके लिए भी माता जी बोल रहे हैं, डेली आपको क्या करना है कि अकल्ट ज्ञान है आपका अगर, तो अकल्ट ज्ञान का ज्ञान से उनको दूर रख सकते हो, एक चीज। लेकिन अगर अकल्ट ज्ञान नहीं है तो शांत रहो, पीसफुल रहो, और वो पीसफुल और शांत का स्थिति में वो कुछ नहीं कर पाएगा होस्टाइल फोर्स। तुम अगर भयभीत हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, तब वो होस्टाइल फोर्स तुम्हारा क्षति कर पाएगा। तो शांत रह जाओ, भयमुक्त हो जाओ, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये एक बेस्ट मेथड। और एवर स्माइल रखो अंदर में, क्योंकि भगवान तुम्हारा अंदर में है। अगर तुम अंदर में हंसते रहोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जितना भी बड़ा ताकत हो, अंदर का स्माइल को फेस नहीं कर पाएगा। एक बार क्या हुआ, सतप्रेम का गुरु तांत्रिक थे वो, और अच्छा सरल थे, बहुत अच्छा आदमी थे। उन्होंने आकर एक बार माता सतप्रेम को बोला कि आश्रम का ऊपर एक बहुत बड़ा विपद आ रहे हैं,
बहुत बड़ा डेंजर आ रहे हैं, मैं देखा हूं। और वो डेंजर काटने के लिए कोई वैसा मंत्र भी नहीं है, बहुत बड़ा डेंजर आ रहा है। तो सतप्रेम सोचा कि माता जी को बोल दो। माता जी को जब बोल दिया, माता जी थोड़ा हंस लिए, स्माइलिंग। तो वो पास में थे, वो उनको दुख लगा कि मेरा बात को वो केयर नहीं करते हैं, हंसते हैं। वो उन्होंने सतप्रेम को बाद में बोला कि मेरा बात को माता जी विश्वास ही नहीं किए, हंस लिए। तो सतप्रेम जाकर पूछा माता जी को कि आप उनका बात में विश्वास नहीं करते हैं क्या? सही में क्या ऐसा कुछ डेंजर नहीं है आश्रम का पर? तो माता जी बोले हैं। तो आप क्यों उनका बात को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हंस लिया? ना उनको पूछो अभी है क्या ना, देखो। तो उन्होंने उनको पूछ लिया कि है क्या? नहीं, जरूर होगा, क्योंकि उसके लिए मंत्र नहीं था। लेकिन उनको बोला फिर देखो, तो देखने से वो नहीं है। तो आश्चर्य हो गया। माता जी को पूछा कौन सा मंत्र आपका पास था? माता जी बोला वही स्माइल है, मेरा मंत्र है जो उसको डिसअपीयर करा दिया। इनर स्माइल, ए डिवाइन स्माइल। तो अगर हमारा अंदर में डिवाइन स्माइल कब आता है कि जितना भी परिस्थिति खराब हो, हम लोग का अंदर में एक विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि माता जी है, इससे वो स्माइल निकलता है। तो हर रोज ये भी प्रैक्टिस करना है हम लोग को, हॉस्टाइल फोर्स के लिए फेस करने के लिए। और एक 2 मंत्र दिए हैं, वो 2 मंत्र भी हम लोग उच्चारण कर सकते हैं, उसको साथ बात कर सकते हैं। किसका? हॉस्टाइल फोर्स के साथ। ये 2 साधक के लिए दिए हैं। इन द नेम ऑफ द मदर, फॉर द सेक ऑफ द मदर, बाय द पावर ऑफ द मदर, विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर, टू ऑल एडवर्स हार्मफुल बीइंग्स और फोर्स, आई ऑर्डर टू क्विट दिस प्लेस एंड एट वंस फॉर एवर। ऐसा जबरदस्ती हॉस्टाइल फोर्स के पास मैं ऑर्डर देता हूं तुमको माता जी का तरफ से, तुम चले जाओ यहां से। तो वो चले जाएगा, क्योंकि माता जी को वो टॉलरेट कर नहीं पाएगा। लेकिन उतना कॉन्फिडेंटली बोलेगा, डर 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 कर बोलना नहीं होगा। हम लोग डर डर से बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। फुल कॉन्फिडेंटली, जैसा एक सैनिक युद्ध कर रहे हैं, ऐसा ही करना है। दूसरा प्रेयर है, इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड, फॉर द सेक ऑफ माई लॉर्ड, with the will of my Lord, by the power of my Lord, stop immediately harassing us. Stop immediately harassing us. हरास करना छोड़ दो। ये दोनों मंत्र हम लोग उनका सामने बोल सकते हैं। उसका बाद हम लोग दैनिक जीवन में हर रोज डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों को भेंट होता है। तो कैसे भेंट करेंगे? हाउ टू मीट एंड फेस पीपल। श्री अरविंद ने बोला है, एक साधक को उत्तर दिए, जब भी तुम जिसको साथ भी मुलाकात होता है, डायरेक्टली मुलाकात मत करो, माता जी को बीच में रखो। माता जी का ट्रांसपेरेंट बॉडी का थ्रू में उसका साथ डील करो, तब तुम्हारा अंदर में जो खराब चीज है उसका पास नहीं जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। उसका अंदर में जो खराब चीज है वो फिल्टर होकर मेरा पास आएगा, तो डीलिंग परफेक्ट होगा। ये है, याद रखो, जब भी जिसका साथ बात करना, सीधा मत बात करो। मदर का ट्रांसपेरेंट बॉडी बीच में रख लो, उसका थ्रू में बात करो, उसका थ्रू में डील करो, जी जो भी हो। तो क्या होगा? तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, उनका भी नुकसान नहीं होगा, दोनों का नुकसान नहीं होगा। सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे? डिफरेंट सिचुएशंस हमारा जीवन में आता है हर रोज, तो उसको कैसे फेस करेंगे? माता जी श्री अरविंद बोल रहे हैं, if you have strong and conscious will, your will is surrounded around the psychic, then you can face any situation. तुम्हारा अगर विल पावर स्ट्रांग है और चैत्य सत्ता जो हमारा है उसका चारों तरफ में वो अगर रहता है, तो जैसा भी सिचुएशन को तुम फेस कर सकते हो। उसका पहले तुमको क्या करना है कि जब भी तुम जो सिचुएशन जहां भी रहते हो,
वो तुम्हारा इनर नीड का फेवरेबल कंडीशन में रहो। अभी दुनिया ऐसा नहीं है कि तुम जहां में भी तहां रह सकते हो। तुम तुम्हारा अपना क्षेत्र बनाओ। पहला एक है फिजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल। अगर फिजिकल संभव नहीं होता है तो साइकोलॉजिकल ट्राई करो, अगर फिजिकल संभव होता है तो फिजिकल करो और साइकोलॉजिकल करो, वो दोनों एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। फिजिकल क्या है, मैं आप लोग को सजेशन दे सकता हूँ, यहाँ हो सकता है आप लोग सब आकर इधर रहिए, घर को बीच बीच में जाइए। शाम 6 बजे ऐसे यहाँ आते हैं ना, शाम 6 बजे वहां जाकर जो भी यहाँ नहीं आना चाहते, अगर सब आ जाते हैं तो ठीक है, उसको रेंट दे दो। अगर सब नहीं आते हैं तो अगर कोई आदमी बोलता नहीं नहीं मैं नहीं रहूं, जबरदस्ती मत करो, वो बोलेगा मैं घर में रहूंगा, रहो। तो यहाँ शाम बजे आधा घंटे के लिए आते हैं, चले जाते हैं। यहाँ दिन भर रहो, आधा घंटे के लिए उनका पास जाओ, हाँ कैसे हो, ठीक है, तो कितना पैसा जरूरत है, और क्या क्या खाया, क्या क्या सिनेमा दिखा, थोड़ा सा बातचीत कर लो, रिटर्न आ जाओ। इधर इधर कितना समय बीता, 23 आवर्स, उधर कितना समय हुआ, 1 आवर। अभी क्या होता है? तो कितना समय हम लोग देते हैं। फिजिकली आपके लिए व्यवस्था है इधर, यहाँ आप अपना घर बनाइए, यहाँ 23 आवर्स बिताइए। अगर होल फैमिली आ जाता है तो 24 आवर्स बिताइए। यहाँ से जो करना करिए, जो नौकरी को जाता है यहाँ से जाइए, जो काम जो पढ़ने के लिए जाएगा वहीं से यहीं से जाइए। यहाँ का जो फिजिकल एटमॉस्फेयर है आपके लिए 90% हेल्प करेगा साधना में, आपको सिर्फ 10% करना। दूसरा है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल के लिए आपको हर टाइम माता जी का नाम लेना है, माता जी का नाम लेकर हर परिस्थिति को फेस करना है। उसमें क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है चारों तरफ में, फिजिकल भी क्रिएट होता है इस नाम जप में। फिजिकल मेनली क्रिएट होता है नाम जप में, इसका अलावा साइकोलॉजिकल होता है। और हर टाइम रिमेंबर एंड ऑफर, माता जी को स्मरण करो और ऑफर करो। ऐसे आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। उसका अंदर में कोई डिफिकल्टी आ नहीं सकता, आने से भी न्यूट्रल हो जाएगा। जो जिस चीज पर आपका अटैचमेंट है उससे मुक्त होने के लिए एवरीडे ट्राई करो। श्री अरविंद खुद बोल रहे थे, मेरा मीट खाने के लिए बहुत अटैचमेंट था। In order to get rid of the attachment, I used to give up the meat for a long period, then take it up again and again, and give it up again and again until I got rid of the attachment. स्वयं प्रभु बोल रहे हैं कि मेरा मीट मांस खाने का अटैचमेंट था और मैं प्रयत्न किया है। उनके लिए भी कंसेशन नहीं है। देखिए, आप स्वयं प्रभु है, ऊपर से आए हैं, ठीक है, आपके लिए कंसेशन आपको करना जरूरत नहीं, उनको भी करना पड़ता है। तो उन्होंने मीट का अटैचमेंट अभ्यास कर कर निकला गया, क्योंकि फूड डेंजरस तब होता है जब अटैचमेंट रहता है। नो फूड इज डेंजरस इफ यू हैव नो अटैचमेंट, माता जी बोल रहे हैं। तो फूड के लिए, व्यक्ति के लिए हमारा अटैचमेंट है, परिवार के लिए अटैचमेंट है, इस सब से बाहर आना है। प्रेम और अटैचमेंट अलग है। प्रेम में आपका डिमांड नहीं है, अटैचमेंट में मेरा डिमांड है। प्रेम में वो मुक्त है, जिसको मैं प्यार करता हूं वो मुक्त है। अटैचमेंट में वो मुक्त नहीं है, वो मेरा सर्कल का अंदर में ही रहेगा। मैं उसके लिए दिन रात सोचते रहूंगा क्या हुआ कैसा हुआ। प्रेम में वो नहीं है। श्री कृष्ण जब चले गया द्वारिका, वो जो गोपी नारी सब रोने लगे, चले जाओगे चले जाओ। राधा लेकिन रोने नहीं रोते थे। तो उनको पूछे, तुमको तो ज्यादा प्यार करते, तुम ज्यादा रोने था। तो उन्होंने बोला, वो कहाँ जा रहे हैं, वो तो मेरा पास में है, तो कभी नहीं जा सकते बाहर। वो अंदर का जो प्रेजेंस, वो प्रेम है। बाहर का चीज के लिए जो चीज रहता है उसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो ये सब प्रैक्टिस डेली करना है। ऐसा नहीं है 1 दिन 2 दिन कर दिया तो हो गया, ये डेली करना है।
और कुछ पूछना है तो, नहीं तो शुरू करते हैं। सर, एक तो इसमें चैप्टर है, इसको पढ़े, कहीं उलझन है, सबको आपको क्लियर होना चाहिए। श्री अरविंद की वाणी है, पक्ष का विधान। पहले यह निश्चित रूप से जान लो तुम्हारे भीतर पुकार उठी है या नहीं, और तुम्हारी अंतरात्मा उसका उत्तर देती है या नहीं। क्योंकि यदि पुकार सच्ची नहीं है, यदि वह भगवान की शक्तियों का स्पर्श अथवा उनके दूतों की वाणी नहीं है, प्रत्युत तुम्हारे अहं का प्रलोभन है, तो तुम्हारे प्रयत्न का परिणाम होगा एक दुर्भाग्यपूर्ण आध्यात्मिक असफलता अथवा एक गंभीर अनर्थ। तो प्रश्न क्या? और भीतर से अगर नहीं पुकार हो रहा है तब इसे ट्राई करते हैं तो इससे खतरनाक हो सकता है। जरूर जरूर, लेकिन माताजी आकर ये मैक्सिमम डिफिकल्टीज को दूर कर दिया। हम लोग अभी इतना डेंजर में नहीं है जब वो लिखा गया था। माताजी आए, एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट माता श्री अरविंद ने दिए हैं हम लोग को। माताजी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये डेंजर से मुक्त कर रहे हैं। और हाँ, और एक चीज माताजी बोल रहे हैं कि जो डेंजर है इसका अतिमान शक्ति आ जाने के बाद वो डेंजर भी खत्म हो गया। तो हर आदमी अभी कर सकते हैं। पहले इसलिए श्री अरविंद ने चुन चुन कर साधक को ले रहे थे, आश्रम में हर आदमी को नहीं ले रहे थे। माताजी आने के बाद बच्चे लोग को भी ले लिया। इसमें एक और है, माता जी भी कभी कभी जो है वो उनसे परोक्ष हो जाएगी। इसमें दी है तो दूर चले जाएंगे। या तुमको छोड़ दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इधर ऐसा है, आप अगर सब पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। श्री अरविंद माता जी को पूछा गया, आप कैसे दूर चले जाते हो? वो बोल रहे मैं नहीं दूर चले जाता हूँ, तुम खुद चले जाते हो, लेकिन तुमको लगता है मैं चले जाता हूँ। उसी भाषा में लिखा गया। जैसा आप एक गाड़ी में आ रहे हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं, कंडक्टर को पूछ रहे हैं कि जानकी नगर कब आएगा। अच्छा, जानकी नगर आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं, बोले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? आप प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन आप सुन रहे नहीं। मैं पूछा, क्या पूछा? देखिए, ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। जो पूछते हैं वो सुनते नहीं, दूसरों के लिए। अरे भाई, मैं खत्म करने से तो आपको जाना चाहिए, नहीं तो क्यों पूछ रहे हैं? मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? अगर मुझे पूछा है तो मुझे सुनना है कि नहीं सुनना है? तो मैं किसको बोलूंगा? आपको तो पहले बोलूंगा, दूसरे आदमी को दूसरे बाद में। आप पूछ कर चले जाते हो दूसरों को पूछने के लिए। तो सिर्फ पूछना है एक साधना है क्या? उसका उत्तर मिल गया था। मैं जो दे रहा था वो डिटेल दे रहा था, उसमें उतना उत्तर काफी नहीं था। इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि वो जो बोल रहे हैं दूर जाने का अर्थ क्या है। दूर जाने का अर्थ, वो दूर नहीं जाते हैं, हम लोग दूर जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा अभ्यास है, जैसा आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठकर कंडक्टर को पूछ रहे हैं कि जानकी नगर कब आएगा। वो भी बोल रहे हैं हाफ एन आवर का बाद जानकी नगर आ जाएगा। अच्छा, जानकी नगर में व्हील लगा है या बस में व्हील लगा है? किसमें? जानकी नगर में लगा है, बस में लगा है व्हील। तो वो आता है, बस आता है, लेकिन जानकी नगर नहीं आता। जानकी नगर जहां था वहीं पे है। लेकिन हमारा बोलने का तरीका ऐसा है, हम लोग बोलते हैं कि जानकी नगर कब आएगा, वो भी बोल देता है कि जानकी नगर हाफ एन आवर में आएगा। समझ में आ जाता है। ऐसा ही श्री अरविंद ने इधर लिखा है। लेकिन सही में भगवान कभी भी हमसे दूर नहीं जाते हैं। हमसे अगर वो दूर जाएंगे तो ये प्रलय की स्थिति में चले जाएगा। को क्या समग्र सृष्टि प्रलय का स्थिति में चले जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब इसमें आलस पे बोल रहे थे कि आलस आ जाता है, जिससे हमारा डिटर्मिनेशन जो होता है काम करने का, या कुछ जो टारगेट या फिर जो सोच के रखते हैं वो हैम्पर हो जाता है या रुक जाता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इस आलस को कैसे सप्रेस करें, क्योंकि ये तो हमारे अंदर है, हमारे नेचर में आता है। तो इसको अब हम अपने डिटर्मिनेशन को अप करने के लिए और आलस को डाउन करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? आलस्य एक चीज है जिसको आप डिसिप्लिन का अलावा और कुछ में कुछ कर नहीं सकते।
और चीज बाकी सब चीज कर सकते हैं, आलस्य सुनता नहीं किसी का। इसलिए माता जी बोल रहे हैं इम्पोज डिसिप्लिन। इम्पोज का मतलब जबरदस्ती डिसिप्लिन इम्पोज करो। अगर उठने के लिए इच्छा नहीं होता है तो उठो, 6 बजे 4 बजे उठने के लिए इच्छा नहीं होगा, उसके लिए लॉजिक भी मिलेगा तुमको कि नहीं नहीं अभी उठो, थोड़ा सो जाओ तो अच्छा से पढ़ सकोगे। ऐसा बहुत अच्छा अच्छा लॉजिक भी मिल जाएगा। मत सुनो, सीधा इम्प्लीमेंट करो विल पावर को और आलसपन को, बोलो तुम जाओ। ऐसा बार बार करने से हो जाएगा। इसके लिए दूसरा मेथड नहीं है, वो सुनता नहीं किसी को।